जी हाँ दोस्तों, लोन महंगा हो चुका है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब हमने बैंक से लोन लिया था तब उन्होंने वादा कुछ अलग किया था कि आपके इतने % रेट लगेगी, लेकिन अभी बीते 4 महीनों से आपके ब्याज में 1.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी मई से अगस्त तक, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में आपकी जेब पर सालाना 1.5% का अतिरिक्त भार पड़ने लगा है। ऐसे में कौन होगा इसका जिम्मेदार और कहाँ गए बैंक के वो शब्द जब आपने लोन लिया था तब आपसे कहा था कि इतने % ब्याज लगेगा। आइए आपको बताते हैं रेपो रेट से जुड़ा गणित और बीते 5 सालों में क्या रहा रेपो रेट का ग्राफ। अभी 5.4% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट तय किया है, जिससे कि हर प्रकार का लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो या फिर गोल्ड लोन, किसी भी प्रकार का लोन जो है वो महंगा है। क्या आगे भी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन को और महंगा कर सकता है? तो देखो, ये तो तय करता है रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी कमेटी, लेकिन अभी आपके ऊपर कितना बोझ पड़ा है और कितनी आपकी EMI बढ़ेगी, पूरा गणित आपको समझाते हैं। हिंदी में कहते हैं रेपो रेट को मौद्रिक नीति। 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट जो वो 0.50% बढ़कर 5.4 किया जा रहा है। ऐसे में मान लो आपने अगर 20 साल के लिए 30 लाख का लोन ले रखा है तो केवल 0.50% बढ़ने से आपको महीना 900 रुपए ज्यादा EMI चुकानी होगी। यानी 30 लाख रुपए पर कुल 20 सालों में आपको 2,22,490 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जब लंबे समय के लिए अपन देखें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जाता है। यानी साफ और सीधा गणित यूं समझिए कि बीते 4 महीनों में जो 1.5% रेट बढ़ी है, इसके हिसाब से अगर आपने 30 लाख का लोन ले रखा है तो अगले 20 सालों के लिए आपको महीने के 2700 रुपए यानी कि कुल अमाउंट पर 6,67,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इधर तो 1.5% महंगा हुआ लोन, लेकिन 1.5% में आपके ऊपर कितना बोझ बढ़ा, लगभग 6.25 लाख रुपए आपको ज्यादा चुकाने होंगे सिर्फ 20 साल के लिए अगर आपने 30 लाख का लोन ले रखा है तो। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार रेपो रेट कब और कितनी बढ़ी है। कोविड काल से पहले कितनी थी, अभी कितनी है? तो बता दें कि कोविड काल से पहले भी 5.4% ही थी, यानी कि 5.40 यानी कि 40%, 5.40% थी और अभी भी 5.40। तो फिर हमें घाटा क्यों आया? आपको घाटा इसीलिए आया क्योंकि अगस्त 2019 में, यानी कि ठीक 2 साल पहले भी यही रेट थी। उसके बाद अक्टूबर 2019 में सरकार ने 0.25 बेसिक पॉइंट की कटौती की। उसके बाद मार्च 2020 में 0.75 बेसिक पॉइंट की कटौती की और उसके बाद मई 2022 में 0.40% की कटौती की। ऐसे में आपको मिला बहुत बड़ा फायदा। यहाँ पर बीते 2 सालों में 1.5 रुपया कम कर दिया। लेकिन फिर झटके में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई महीने के आखिरी हफ्ते में फिर से 0.50% बढ़ा दिया, जून महीने में फिर से 50% बढ़ा दिया 0.50, और अगस्त महीने में भी फिर से 0.50% बढ़ा दिया। यानी जो हाल हमारा अगस्त 2019 में था वही अगस्त 2022 में है। हालांकि अगर अपन आंकड़ा लंबे समय का देखें तो अपन अभी बहुत ज्यादा फायदे में है। हम आपको बताते हैं अगस्त 2018 का हाल। अगस्त 2018 में 6.50% हुआ करती थी रेपो रेट। उससे पहले अप्रैल 2016 में भी 6.50% थी, जो ये घटती बढ़ती रहती है। लेकिन अगर ऑल ओवर जो देखें अपन तो रेपो रेट रिवर्स में गई है, डाउन हुई है। जहां पहले 6.50% थी 2016 में, 5 साल बाद हमें लोन और ज्यादा सस्ता मिल रहा है, अभी तो 5.40% ही है। और इस चीज का ध्यान रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में है नियम कानून कायदे बनाना करना, तो वो रेपो रेट में कभी भी बदलाव कर सकता है। हमें अगर लोन सस्ता चाहिए तो कई बार बैंकों के ऐसे भी नियम होते हैं कि अपने एक फिक्स रेट तय हो जाती है, तो वैसा कुछ प्लान अपन ले सकते हैं। लेकिन वो जब लोन अपन लेते हैं उससे पहले की बात है। जब आपने लोन ले लिया है तो यूं समझिए कि 20 साल के लिए अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है तो आपको तकरीबन 6.25 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, यानी कि महीना 900 रुपए, जो कि फुल टाइम के लिए 2.25 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट बन जाएगा। ऐसे में मान लो आपने 30 लाख की जगह 10 लाख का लोन ले रखा है तो मान के चलो कि अगले 20 सालों में आपको लगभग 80,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। और 5 लाख का लोन ले रखा है तो भी आपको कम से कम 40,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो। तो ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना। इसके अलावा भी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जब रेट 5.40 तय है तो फिर बैंक हमें 7%, 8%, 10% पे क्यों देता है? तो बता दें कि बैंक RBI से ये रेट तय करता है और जो बीच में जो पैसा बचता है वो बैंक के रहता है, यानी कि वो बैंक कमाता है। इस बारे में हम अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की खबर पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।